अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। इनके बयानात आप आज नहीं सुन रहे, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे किसी भी चीज की बत्ती है। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते। दूसरी बात ये है कि मैं हैरान हूँ, आखिर क्या हुआ क्या था भाई। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया है पाकिस्तानी हुकूमत ने, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अरे यार ये क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि कभी इस तरह से इतने वाज़े अंदाज में ये नहीं कहा जाता था। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, जो हर वाकये के बाद पाक फौज पर ऐसे चढ़ दौड़ते हैं जैसे ये दुश्मन मुल्क की फौज हो। कोई शर्मिंदगी फील नहीं करते कि IMF वाले आके हमें बताएंगे कि किस मद में कितना रखो, टैक्स कितना होगा, बिजली पानी गैस। डॉक्टर साहब, ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होती, ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। तो दूसरी जानिब बगैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। हमारा GDP के परसेंटेज ऑफ GDP 1.7% ऑफ पाकिस्तान GDP एजुकेशन में जाता है। इट्स शेमफुल। एग्जैक्टली ये बात डेफिनेटली एक दूसरा मौजू हो जाएगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि उन लोग वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मज़ीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान चाइनीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और जो चाइनीज़ जिनकी जानें चली जाती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में, अब हुकूमत पाकिस्तान चाइना के प्रेशर के तहत उनको कंपनसेशंस दे रहे हैं। थोड़े दिन पहले, आज से कोई 2-4-5 हफ्ते पहले, कुछ चाइनीज़ पे हमला हुआ, वो दासू जा रहे थे, तो हुकूमत पाकिस्तान उनकी फैमिलीज को $2.5 मिलियन दे रही है एज ए कॉम्पनसेशन। $2.5 मिलियन एज ए कॉम्पनसेशन दे रही है। ये 2 बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करार दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे।
क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीजें हैं, एक चीज तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहां पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीजों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है जाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर जरूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। कमर साहब का शेर है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो के अंदर बड़ा फिट नजर आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये करते हैं ड्रामेबाजी, इसको बोलते हैं नौटंकीबाजी। हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, हमें कश्मीर का दर्द बड़ा होता है। कश्मीरियों को दिया क्या है जो इनके साथ मिले हुए हैं? वो क्या नारे लगा रहे हैं? उनका क्या स्लोगन है? आज पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत बढ़ी है या कम हुई है? बहुत कम होगी, बहुत कम। ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है। एज ए पाकिस्तानी हम कहते हैं कश्मीर हमारी शाहराग है। क्या किया फिर हमने उसके साथ? सही बात है, बड़े अफसोसनाक मनाज़िर हैं। हाँ। कि वो कश्मीर की बात कर रहा था, कश्मीर से ये करेंगे। भाई वो अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से वो कोई काम कर नहीं सकता। आया किस तरह है सारी दुनिया को पता है। बोलता वो है जिसके पास अवामी मैंडेट होता है, बोलता वो है जिसके पास इखलाकी जुर्रत होती है, बोलता वो है जिसके अंदर अपना विजन होता है। ये जो पपट होते हैं, ये जो चाबी वाले खिलौने होते हैं, ये जो डाका मार के आए होते हैं, इनके अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं होती। ये अपना माफी ज़मीर बयान नहीं कर सकते। ये बताएं, पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफ़ें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन हैं। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ। ठीक है, जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे। भाई जड़ाई बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा। ठीक है, अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए, रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है। ठीक है, मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना, जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं, हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आके, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है। ठीक है, हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सन 2014 के बाद तो इनकी कोई आपस में बन नहीं रही है। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। ओ भाई, हमें इनसे क्या लेना देना? नवाज शरीफ के केसों से हमें कोई गर्ज नहीं है। ऐसे मोइन कुरैशी आया था, बाहर से कोई भेज दे, IMF वाले भेज दे, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।
हैं।